स्थान में अगर आप जाएंगे तो आज भी पगडंडी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर पंचायत में आपको नाव से जाना पड़ेगा। मानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से इन दोनों विधानसभा का विकास हम कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी एक साजिशन प्रिंस राज को कुशेश्वर स्थान भेजते हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमारी स्थिति जीत की है। अब हमारे सामने वहां पर कोई नहीं है। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में हो रहे 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब चिराग पासवान भी अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जब वो कुशेश्वर स्थान गए थे तो तमाम जो जनता है, जो हुजूम है, उनका स्वागत कर रही थी और अब तारापुर में है और तारापुर में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस बार जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इस बार चुनाव में क्या कुछ होगा वो देखना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के चिराग गुट के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। सर, इस बार चिराग पासवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, क्या लगता है जीत तय है? बिल्कुल, हमारे दोनों प्रत्याशी की जीत तय है और काफ़ी पहले से हम लोग कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लगे हुए थे। एक बूथ 10 यूथ हमारा कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा था। और देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो 2020 में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट विजन लॉन्च किया था, तो कहीं ना कहीं इन 2 क्षेत्र बहुत उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कुशेश्वर स्थान में अगर आप जाएंगे तो आज भी पगडंडी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर पंचायत में आपको नाव से जाना पड़ेगा। तो जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनका भी अभाव है। हम मानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से इन दोनों विधानसभा का विकास हम कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि 2 तस्वीरें अभी जो सोशल मीडिया पे है वो जम के वायरल हो रही है। एक तस्वीर है जब कुशेश्वर स्थान से लौट रहे थे चिराग पासवान, तो सड़क पर गिरे लोगों को मदद करते नजर आए, और दूसरी तरफ जब प्रिंस राज गए थे तारापुर और कुशेश्वर स्थान तो एक तस्वीर वायरल हो रही थी जो वो पट्टा पहना रहे थे लोजपा का, उसमें बंगला छाप नजर आ रहा था, जिसको लेकर चिराग पासवान और आप लोगों के द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई थी। वो क्यों? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी एक साजिशन प्रिंस राज को कुशेश्वर स्थान भेजते हैं और चुनाव आयोग के द्वारा जो बंगला अपने पास चुनाव आयोग ने रखा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हेलीकॉप्टर छाप और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति को सिलाई मशीन दिया है। तो कहीं ना कहीं एक चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो बंगला छाप का मुफलर है वो प्रिंस राज जी कुशेश्वर में बांट रहे हैं। और यह तो सबके सामने है, सोशल मीडिया पे है, आप पिक्चर को देख सकते हैं। तो हमारा तो अपील होगा चुनाव आयोग से कि इसमें त्वरित कोई कार्रवाई करें। प्रिंस राज पे ये चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमारी स्थिति जीत की है। अब हमारे सामने वहाँ पर कोई नहीं है लड़ाई में। तो जनता, आप तो देख रहे हैं, आपके कैमरे गवाह हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए किस तरीके से माताएं बहनें लाइन लगाई हुई हैं। तो वहाँ तो आरती उतारा जा रहा है और जो हमारे दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो कार्य किए हैं और उनका ननिहाल भी वहाँ पे है, तो ये सब देख के आदरणीय नीतीश कुमार जी घबरा गए हैं। और एक साजिशन, जिस तरीके से हमारे बंगला को फ्रीज किया गया, उसी तरीके से ये एक मोफलर को वहाँ बांटा जा रहा है कि चूँकि जो दलित हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वो जब वोटिंग करने के लिए जाएं तो बंगला उनको कहीं मिले ना। एक कन्फ्यूजन को क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं और हर घर तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और वोटर को बता रहे हैं कि हमारा जो निशान है वो हेलीकॉप्टर छाप है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में आप देखिएगा, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ आपको, दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, चूँकि नतीजे के बाद भी हमारी आपकी बात होगी तो आप देखेंगे कि उस पर पहले स्थान पे हम होंगे। अच्छा, एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इस बार दमखम लगाया जा रहा है और जीत सुनिश्चित है, लेकिन जो दूसरा गुट है आपका, यूँ कह ले कि पशुपति पारस गुट, वो कह रहा है कि आप वोट कटवा बन के इस बार सामने आ रहे हैं। खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। सिलाई मशीन किस लिए लिए हैं? सिलाई मशीन लिए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो उनको मिला है चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन, उसी से ये लोग राजनीतिक कफन अपना सी लिए हैं। तो एक साजिश के तहत अपने स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को भगवान कहने वाले, उनके विचार, सिद्धांत और नीति को गिरवी जिस तरीके से ललन सिंह के पैरों में रख दिए, एक मंत्री पद के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारा गया। यह पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है।
इनका नीति सिद्धांत कुछ तो होगा। अगर रामविलास पासवान को भगवान कहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इनका कोई कैंडिडेट तो होगा। कोई कैंडिडेट नहीं है। इन्होंने समर्थन किया है नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट को। और आप अगर देख रहे होंगे तो पशुपति कुमार पारस जी अभी किसी भी क्षेत्र में नहीं गए हैं। तो देखिए, ये लोग जनमानस के नेता नहीं है। ये लोग एक सत्ता कुर्सी के लिए, पद पाने के लिए कहीं ना कहीं आरती उतारते हैं बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि पिछले 16 साल से जिस तरीके से बिहार से लोग का पलायन हुआ है, अभी डाटा जो निकल के आ रहा है कि करोड़ों करोड़ लोग बिहार से बाहर गए हैं और बिहार के बाहर भी उनकी हत्या हो रही है। और मान सम्मान जो बिहारियों का है यह भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के पास यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक भी ऐसा कार्य बताएं जिस पे बिहारी गर्व कर सकें, तो वो कार्य नहीं होगा। हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में प्रवासी मंत्रालय का जिक्र था। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बिहार में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि बिहार से बाहर जो हमारे बिहारी रह रहे हैं, वो चाहे अपने परिवार को पालने के लिए हो या जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या जो सबरान तबका भी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर बिहार से बाहर चला गया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रवासी मंत्रालय होना चाहिए जिसमें वह डाटाबेस हो कि बिहार से बाहर कितने लोग हैं। आप देखे होंगे कोविड के समय में ट्रेनें भर भर के बिहार पहुंची थी, लेकिन उनको यहाँ रोजगार नहीं मिला और वो बिहार से बाहर पलायन कर गए। तो नीतीश कुमार हर मोर्चे पे फेल है, चाहे वो 19 लाख रोजगार का हो या फिर कुशेश्वर स्थान और तारापुर के विकास का हो। आपने उत्कर्ष जी, आप तो खुद घूमे हैं, दोनों विधानसभा आप गए हैं, गांव-गांव आप देखे हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के जो विकास के दावे हैं वह खोखले हैं। तो इसी बेस पे हम कह रहे हैं कि जनता, चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को पसंद करती है और हमें पूर्ण यकीन है कि जो विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनता उसे ज़रूर अपना मुहर लगाएगी। आप मुहर की बात कर रहे हैं, तमाम बातें देखी गई हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि चिराग पासवान 2 सीटों पर इस पर उपचुनाव लड़ रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है इस पर? क्या मुद्दा रहेगी? बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी या फिर स्वास्थ्य? देखिए, एक तो 19 लाख रोजगार का विषय है जो आपने, और हम यह भी मांग करते हैं कि आप पिछले 16 साल में कितना रोजगार दिए हैं, यह श्वेत पत्र के माध्यम से आप बताइए बिहार की जनता को और देश को। दूसरा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव है, तो आप यह बताइए कि दोनों जो विधानसभा के लोग हैं या जिले के लोग हैं, तो कितना रोजगार आप दिए और क्या उद्योग धंधे वहाँ पे आपने स्थापित किए। तो मूलभूत तो ये चीज़ है। बाकी अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक डकैती, ये अपराध पे जो विषय है, और ख़ास करके इसमें भी एक दलित वर्ग को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चेहरा जो है जो दलित विरोधी है, इनके चश्मे से दलित कहीं दिखते नहीं हैं उत्कर्ष जी। तो दलित को ये सम्मान देना नहीं जानते हैं। 8 अक्टूबर को हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी, और यह जिस तरीके से माला पहनाए जाकर केंद्रीय मंत्री के आवास पर क्या घोषणा इन्होंने किया। 1 साल से ऊपर हो गया और हमारे नेता का एक आदमकद मूर्ति की इन्होंने घोषणा नहीं की, ना 8 अक्टूबर को सरकारी अवकाश की घोषणा की, ना भारत रत्न देने की अनुशंसा की केंद्र सरकार से। तो दलित विरोधी चेहरा जो है नीतीश कुमार का, वह तो पूरा देश के सामने है। यह सिर्फ जात पात की राजनीति और परिवार और पार्टी तोड़ने की राजनीति करते हैं, ये अगड़ा पिछड़ा करने की राजनीति करते हैं, ये दलित महादलित करने की राज करते हैं। देखिए, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, चाहे कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर है, सबकी बात करते हैं। हम विकास को प्राथमिकता देते हैं कि वहाँ पे उद्योग धंधे लगे, और ख़ास करके दरभंगा जिले से और मुंगेर जिले से जिस तरीके से लोग का पलायन हो रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है। चूँकि यहाँ पे जो उत्कर्ष जी हमारे ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट हैं, वो बाहर जाके अब तैयारी कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि बिहार का विकास कैसे होगा। तो जब एक ब्रिलियंट माइंड यहाँ से पलायन कर जाता है, तो आप समझिए कि ये पूरा बिहार का तो नुकसान है ही, तो कहीं ना कहीं यह समझिए कि हमारे जैसे जो नौजवान हैं जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबका नुकसान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि इस बार तो 2 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें आपकी क्यों कह लें कि जो 3 पार्टी हैं, कांग्रेस है, राजद है, एनडीए है, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा कौन रहेगा आपके लिए? चुनाव किसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं? ये तीनों में से कौन आपके लिए मेन प्रतिद्वंदी होंगे?
देखिए, ये जितने भी पार्टियों का नाम लिए, कहीं ना कहीं ये सत्ता में बने रहे, सत्ता की मलाई इन्होंने खाई। ये नल जल का जो भ्रष्टाचार जदयू ने किया है उसकी मलाई खा रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ भूखमरी से है, बेरोजगारी से है। और जिस तरीके से इन क्षेत्रों का, क्या कहें, पूरे बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप पटना के चेक पोस्ट को जब अगर आप छोड़िएगा, बाहर जाइएगा, तो समझिए कि किसी भी क्षण कोई घटना घट सकती है। अपराध इस चरम पे है। तो हमारी लड़ाई इन मुद्दों को लेकर होगी। और अगर जनता हम पे विश्वास करती है तो हम अथक प्रयास करेंगे, चूँकि हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, चूँकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसी विजन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि उद्योग धंधे बिहार में लगने चाहिए। 16 साल मौका दिया गया माननीय मुख्यमंत्री को, और 16 साल में अगर उन्होंने एक भी उद्योग धंधा बिहार में स्थापित नहीं किया तो दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं डबल इंजन की भी सरकार है, तो इसमें भी इनको देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो बिहार में ये सुशासन की बात करते हैं, जीरो करप्शन की बात करते हैं, यह सब वादे सिर्फ झूठ और झूठ ही थे। तो हम लोग इन विषयों को लेकर जनता के बीच में हैं। तो साफ तौर पर चंदन सिंह का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी, भुखमरी, जीरो इंटॉलरेंस जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हें कोई पार्टियों से दिक्कत नहीं है, उन पार्टियों के विचारधाराओं से दिक्कत है। हालांकि अपनी जीत को लेकर उन्होंने साफ तौर पर सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाले 2 नवंबर को जो रिजल्ट आएंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जीत तय होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।